अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये वीडियो आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हो रही है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा मीटर टेप के हवाले से। हमारे पास जो मीटर फिट टेप है वो 5 फुट 6 इंच है। ये उसकी बैक साइड है। देखें दोस्तों, लॉक कैसे होती है। ये लॉक बटन होता है उसमें, ताकि जहाँ पे आप अकेले हों वहाँ पे आप मीटर टेप लगा के इसको लॉक कर सकते हैं। इसलिए ये लॉक का बटन होता है अगर आपके पास दूसरा साथी ना हो। तो इसके बाद दोस्तों ये एक पिन लगी होती है जो तकरीबन एसएस की होती है। तो ये ना फ्री होती है 2 mm। वो इसलिए फ्री होती है ताकि आप इसको इंटरनल यूज़ कर सको। ये देखें। और इसके बाद अगर बारली साइड लगानी हो तो इसके अंदर 2 mm प्ले होता है, तो ये पीछे हो जाती है। तो इसके बाद दोस्तों ये हमारा आपको बताऊंगा, ये है 2 mm, 3 mm, 4 mm और 5 mm। इसी तरह 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 और 10। इसी तरह ये फिर 15 हो जाएगा क्योंकि, और अगर इसको सेंटी में हम पढ़ेंगे तो 1 सेंटी, 2 सेंटी, 3 सेंटी। जो सेंटीमीटर होते हैं वो तकरीबन 7 में यूज़ होते हैं। हम मैकेनिकल में यूज़ करते हैं, जैसे 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, फिर 70 mm, 65 mm, फिर 70 mm, फिर 75 mm, फिर 80 mm, 85, 90। अगर इसको अभी 9 पढ़ेंगे तो ये 9 सूत्र होगा, 9 सेंटी होगा, सॉरी। तो इसीलिए ये 10 जो है 10 सेंटी। अगर में पढ़ेंगे तो 100 mm, 110 mm, 120 mm, उसके बाद 130 mm, 140 mm, 150 mm। इसी तरह ये 160 mm, फिर 170 mm, 180 mm। हालांकि ये 18 सेंटी है पर हम इसको 180 पढ़ेंगे। अब जैसे ये 20 सेंटी है तो ये 200 mm है। इसी तरह ये 21 सेंटी है तो ये 210 हो गया। इसी तरह अगर ये 224 है तो ये 240 हो गया। इसी तरह 260, 270 mm और ये 30। हालांकि ये 30 सेंटी है या इसको हम 300 पढ़ेंगे। ये 40 सेंटी है तो इसको 400 पढ़ेंगे। अगर ये 50 सेंटी है तो इसको 500 पढ़ेंगे। 500 mm यानी मिलीमीटर्स। दोस्तों ये 60 है तो ये 600 हो जाएगा। ये 700, ये 800, ये 900 और ये 1000, जिसको हम 1 मीटर कहते हैं। इसके बाद दोस्तों ये मीटर टेप का साइज लिखा होता है 5 मीटर 16 फुट के। तो ये ऊपर जो होते हैं ये सूत्र होते हैं। एक सूत्र में 3.2 mm होते हैं और 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। ये आगे जाके मैं आपको डिटेल इनकी बताऊंगा। ये देखिए 4 इंच, 5 इंच, फिर 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच और ये 10 इंच, 11 इंच और ये 12 इंच। 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं। अगर इसको आप में कन्वर्ट करेंगे 304.8 mm होते हैं। इसी तरह 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच। ये सारी ऊपर डायमेंशन है, ये इंचेस में है। ये ज़्यादातर सिविल जो है वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मैकेनिकल फील्ड में आप ज़्यादातर मिलीमीटर्स यूज़ करते हैं। इसी तरह 23 इंच, 24 इंच। 24 इंच के 2 फुट होते हैं। दोस्तों मैं क्वेश्चन आंसर अभी आपको बताऊंगा जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1, 1 इंच में कितने मिलीमीटर्स यानी मिलीमीटर्स होते हैं? जवाब
1 इंच में 25.4 mm यानी मिलीमीटर्स होते हैं। इसके बाद है सवाल नंबर 2। 1 मिलीमीटर में कितने मैक्रोमीटर होते हैं? दोस्तों, अगर आप लोगों ने मिल राइट का काम करना है तो उसमें एक जो मैक्रो होता है ना, उसका भी ख्याल किया जाता है। जवाब 1 मिलीमीटर में 1000 मैक्रो मीटर होते हैं। अब हम इसको ख़त्म करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आए। सवाल नंबर 3। 1 सेंटीमीटर में कितने mm यानी मिलीमीटर होते हैं? जवाब 1 सेंटीमीटर में 10 mm यानी मिलीमीटर होते हैं। सवाल नंबर 4। 1 इंच में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? दोस्तों, ये रिपीट हो गया। ये इसका मैंने आपको पहले भी बताया है। 1 इंच में 25 mm होते हैं। ये हमारा सवाल जो था ये रिपीट हुआ है यहाँ पे। ये रिपीट करने का ये मकसद है कि आप पूरी वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे, क्योंकि ये वीडियो जो है मैकेनिकल फील्ड वाले से आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। अब वो मैंने ख़त्म कर दिया, इसी को ही मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया। मेजरमेंट टेप कहाँ से शुरू होती है? दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेजरमेंट टेप कहाँ से शुरू होती है। ये आपका इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, तो जवाब में हम बताएंगे मेजरमेंट टेप, जिसको हम मीटर टेप, इंची टेप बोलते हैं। मेजरमेंट टेप हमेशा 0 से शुरू होती है, यानी कि वो 0 है, वहाँ से ही मीटर टेप हमारी शुरू होती है। उसके बाद 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
सवाल नंबर 5। एक सूत्र में कितने मिलीमीटर होते हैं? जवाब। एक सूत्र में 3.2 mm यानी मिलीमीटर होते हैं। अब सवाल नंबर 6। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? जवाब। 1 फुट में 12 इंच यानी कि 304.8 mm होते हैं। अब सवाल नंबर 7। इंच की क्या निशानी है? कैसे हमें पता लगेगा कि ये इंच लिखा हुआ है? दोस्तों, कहीं पे भी 1 इंच, 2 इंच, 12 इंच, 24 इंच लिखा होगा, उसके ऊपर ये जवाब में मैं लिख रहा हूँ, ये 2 निशानियाँ होती हैं। इनको आप देख लें, ये 2। जहाँ पे भी यानी किसी हिस्से के ऊपर ये 2 चीज़ें होंगी तो वो इंच कंसीडर होगा। इसके बाद है सवाल नंबर 8। फुट। फुट की क्या निशानी है? यानी कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये फुट लिखा हुआ है? तो दोस्तों, जवाब में जहाँ पे हमने इंच के ऊपर 2 लिखे थे, तो इसी तरह सेम अगर फुट होगा तो उसके ऊपर 1 होगा। ऐसे ये अगर लगा होगा तो हमारा ये फुट की निशानी है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन होगी।